हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है उसके बारे में पढ़ते हैं। और कल मुझे कॉल आई थी कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन और ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है इसको थोड़ा सा समझाएं। देखो, मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का है 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब क्या है यहाँ पर समझो। देखो, ये हमारा इंडिया आ गया। ओके, अब ये क्या है, ओवरऑल पूरी अर्थ है। अब इस अर्थ में ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे, इन्हीं लैटिट्यूड्स में इंडिया कहीं फॉल कर रहा है। तो इंडिया कहाँ पे फॉल कर रहा है, तो नीचे हम देखते हैं नीचे कौन सा लैटिट्यूड गुजर रहा है। तो यहाँ से नीचे से लैटिट्यूड गुजर रहा है 8.4 डिग्री, ठीक है ना। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है 8.4 डिग्री से लेकर 37.6। ओके, और ऊपर कहाँ तक है, ऊपर कौन सा लैटिट्यूड गुजर रहा है 37.6। यानी देखो, अर्थ में इस तरह से लैटिट्यूड चलेंगे ना, और इसी तरह से एक लैटिट्यूड चल रहा है ऊपर से 37.6 डिग्री जो इंडिया को टच कर रहा है, और नीचे वाला जो लैटिट्यूड है जो टच कर रहा है वो है 8.4 डिग्री नॉर्थ। अब नॉर्थ क्यों है, क्योंकि इंडिया फॉल ही करता है। कहाँ पे फॉल करता है इंडिया, यहाँ पे फॉल करेगा। ये अर्थ है, ये इक्वेटर आ गया, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। अब इक्वेटर के ऊपर इंडिया है, ठीक है। तो इसलिए जितने भी लैटिट्यूड होंगे जो इंडिया से गुजरेंगे वो सारे नॉर्थ वाले होंगे। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो बिल्कुल बीच में से गुजरता है, आई बात समझ। तो इसलिए ये दोनों ही लैटिट्यूड जो हैं ये कौन से हैं, नॉर्थ वाले लैटिट्यूड हैं। कहानी क्लियर। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, यानी जो इस तरह से लॉन्गिट्यूड किस तरह से बनते हैं, ऐसे बनते हैं ना, यहाँ पोल से निकलेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे, ठीक है। ये आ गया आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया किस साइड पड़ेगा, इंडिया इस साइड पड़ता है, इंडिया पड़ेगा ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में। ओके, तो जो भी लैटिट्यूड इंडिया को टच करेगा, लॉन्गिट्यूड टच करेगा, वो ईस्ट वाली साइड होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो लैटिट्यूड टच कर रहा है 68.7 डिग्री, ये ईस्ट में है। और इस साइड जो दूसरी तरफ टच कर रहा है 97.25 डिग्री, ये भी क्या है, ईस्ट में है। तो इसीलिए इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, यानी किन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में ये फॉल करता है, इसका ये मतलब है। तो ये फॉल करता है 68.7 डिग्री और 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। और लैटिट्यूडनली किन दो के बीच में आता है, तो ऊपर से जा रहा है 37.6 डिग्री और नीचे से जा रहा है 88.4 डिग्री नॉर्थ। इसका ये मतलब है, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे कि भाई एक्सट्रीम पॉइंट सबसे ईस्ट में किबुथु अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में सबसे वेस्ट में आपका कौन सा आ जाएगा, घोरमोती गुजरात के अंदर, सबसे ऊपर नॉर्थ में लद्दाख के अंदर इंदिराकोल, और सबसे नीचे आइलैंड की बात करें तो उसमें इंदिरा पॉइंट है, और मेनलैंड में कन्याकुमारी। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीच में से गुजरता है। यानी ये अगर प्लेनेट अर्थ है, यहाँ पर इक्वेटर है 0 डिग्री पे, और उसके बाद 23.5 डिग्री पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, और इंडिया इसी के बीच में लगभग फॉल करता है। यानी कुछ हिस्सा ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और कुछ हिस्सा नीचे है, लगभग बीच में से गुजरता है। इस तरह से आप देख सकते हो ये किन किन स्टेट्स में से होकर गुजर रहा है, ऑलमोस्ट बीच में से कट कर रहा है इंडिया को, ठीक है ना। 23 ये वाला 23.5 डिग्री। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 33.5 डिग्री नॉर्थ में है। 8 स्टेट्स, इंडिया की 8 स्टेट्स में से पास होता है। किन किन से, गुजरात, राजस्थान, देखो राजस्थान से टच हो रहा है, दिखाऊंगा यहाँ पर मैप में अच्छे से। यहाँ पर देखो, यहाँ पे पता लग जाएगा। गुजरात, फिर आगे राजस्थान में से, यहाँ पर फिर मध्य प्रदेश में से, आगे छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें से गुजरता है टोटल 8 स्टेट्स में से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब सबसे ज़्यादा किस स्टेट में से ये गुजरता है, सबसे ज़्यादा जो लेंथ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वो है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम राजस्थान में। यहाँ पर देखो, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा ये ट्रैवल कर रहा है, या मध्य प्रदेश, और राजस्थान के अंदर थोड़ा सा, उतना ज़्यादा ट्रैवल राजस्थान के अंदर नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम कहाँ पर आ जाएगा, मध्य प्रदेश, और मिनिमम राजस्थान। उसके बाद जो माही नदी है, तो माही नदी जो है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती, एक बार मध्य प्रदेश में, एक बार गुजरात में, ठीक है। तो माही नदी की अगर मैं बात करूं तो
कहाँ से, मध्य प्रदेश, एक बार मध्य प्रदेश में इसको काटेगी, ठीक है, एक बार और उसके बाद गुजरात के अंदर, ठीक है, क्योंकि नदी जो है वो कुछ इस तरह से जाती है, यहाँ मध्य प्रदेश से और फिर इस तरह से गुजरात में जाएगी। तो एक बार मध्य प्रदेश में टच करेगी, ठीक है, ऊपर पूरा नहीं जाएगी वहाँ पे, और फिर यहाँ पे राजस्थान में इसको टच करेगी, ठीक है। तो दो जगहों पे माही नदी इसको टच करती है। उसके बाद अब यहीं पे लगभग यहाँ से क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है, यानी जो हमारा टाइम है इंडिया का वो गुजरता है। समझाऊंगा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है वो भी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये दोनों जो है छत्तीसगढ़ के अंदर कोरिया नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर ऊपर से जो है क्या आ जाएगा, ऊपर से आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और वो कहाँ पर एक दूसरे को टच करेंगे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोरिया, कोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक दूसरे को टच करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। द कैपिटल ऑफ विच स्टेट इज लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सी कैपिटल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तो रांची, झारखंड की कैपिटल सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, यानी रांची में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ओके, और सबसे क्लोजेस्ट सिटी कौन सी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, वो है अगरतला। और अगरतला कौन सी, अगरतला से गुजरता नहीं है, अगरतला के पास में है। तो ये है आपकी त्रिपुरा की कैपिटल। ओके, तो ये था किसके बारे में, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, अब देखो इससे हमें क्या करना होता है, अपना टाइम लेना होता है, क्योंकि देखो एक कंट्री में से कितने लॉन्गिट्यूड्स गुजर रहे हैं उस हिसाब से उस कंट्री का टाइम डिसाइड किया जाता है। जिस तरह से आपको मालूम है रशिया में से सबसे ज़्यादा, क्योंकि एरिया बड़ा है, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं, और इसीलिए वहाँ पर अलग अलग टाइम जोन्स हैं। लेकिन इंडिया में हम एक ही टाइम जोन फॉलो करते हैं, और हमने वो कौन सा रखा है कि जो यहाँ से 82.30 डिग्री ईस्ट जो गुजर रहा है उसको हम लेकर चलेंगे हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और उसी के अकॉर्डिंगली टाइम कैलकुलेट करेंगे। हालांकि इसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, लगभग कुछ आधे घंटे के 40 मिनट का फ़र्क होता है। यहाँ पर पहले सूरज निकल गया होता है अरुणाचल प्रदेश में, और अभी बाकी इंडिया में नहीं निकला होता, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट वाले अपना अलग से टाइम जोन मांग रहे हैं। चाय बागान टाइम जोन की डिमांड हो रही है, उसका नाम है। तो अब ये बता रहा, क्योंकि देखो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बहुत है इंडिया में, यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और इसीलिए लगभग कितना है, देखो फ़र्क कितना है, लगभग 29 डिग्री का फ़र्क है दोनों लॉन्गिट्यूड्स में। अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस पढ़ा था ना इंडिया का, हमने देखा था कि एक तरफ से 97 और दूसरी तरफ से 68, इनके बीच में डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस है ये, ठीक है। तो इस डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, 2 घंटों का डिफरेंस आ रहा है, यानी यहाँ के लोग पहले सूरज देखेंगे और यहाँ के लोग लगभग 2 घंटे के बाद सूरज देखेंगे। तो इसकी वजह से ये डिफरेंस जो आ रहा है, इसलिए हमने क्या काम किया, हमने थोड़ा सा बीच वाला रास्ता निकाला। ये बीच वाला हमने कहा कि जो 82.30 डिग्री ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड है, इसको हम अपना स्टैंडर्ड लेंगे, इसको हम अपना इसी के अकॉर्डिंगली टाइम कैलकुलेट करेंगे, जिसको IST बोलेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये कहाँ से गुजरता है, 82.30 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होता है, लगभग बीच में से, कंट्री के बीच में से पास हो रहा है। तो आधा हिस्सा इस तरफ आ जाएगा और लगभग आधा हिस्सा इस तरफ आ जाएगा। कहाँ से गुजरता है, ये यूपी से गुजरता है, मिर्ज़ापुर, नैनी, प्रयागराज, वहाँ के आसपास से गुजरता है। और टाइम कहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, प्रयागराज, यूपी के ही अंदर कैलकुलेट किया जाता है, शंकरगढ़ फोर्ट में। ओके, और कितना है ये, 5.5 डिग्री, जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना, जहाँ से पूरी दुनिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है, तो वहाँ से 5.5 घंटे आगे है। यानी वहाँ पर अगर 12 होंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, वहाँ पर अगर 12 बजेंगे यहाँ पर 5.5 होंगे, इसका ये मतलब है। और कहाँ कहाँ से गुजरता है, जिस तरह हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का देखा था, देखो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे गुजरता है। सबसे पहले यूपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश से गुजरेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, हम क्या करेंगे, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।